फरवरी की सर्द भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी, जो कि सड़क के सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वह बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में से आने वाली सर्द हवाएं उस माँ बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उस बूढ़ी माँ से उसका बेटा बोलता, माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगा क्या? जिससे यह सब बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा काँप जाता है। लेकिन कभी की जीवन से हिम्मत न हारने वाली वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देती थी कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो सब हमारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद सकते हो। अपनी माँ से यह सब बातें सुनकर उस बेटे का हिम्मत जोश से भर जाता है। फिर मन ही मन सोचता है कि जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने लिए, अपनी माँ के लिए चादर खरीद सकेगा, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह सपने को पूरा करने के लिए उस बूढ़ी माँ का बेटा अपने माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन जरूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वह बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे या कोई चादर दे दीजिए। गरीब बूढ़ी माँ की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उसने एक चादर दे दिया। तो वह बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी। तो सेठ बोला कि जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब चादर की कीमत दे देना। यह बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद देने लगी और उसे ये भी चिंता हो रही थी कि वह उस चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। उस बूढ़ी माँ के हाथ पांव पहले के मुकाबिल कमजोर हो गए और वह लड़का बड़ा हो गया, जिससे अब वह अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता। वह खुद को इतना काबिल बना लिया था कि वह पढ़ना लिखना जान गया था, जिसके कारण उसे उसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह लड़का अपनी माँ की तरह बहुत ही मेहनती था, जिससे उसका सेठ भी उस लड़के के काम से प्रभावित होकर उसकी पहली तनख्वाह पर उसके तनख्वाह के साथ उसके लिए एक चादर भेंट करनी चाहिए। तो यह सुनकर उस लड़के के आंखें भर आई और वह अपने सेठ से बोला कि साहब, आप जो चादर देना चाहते हैं उसे मुझे न देकर अगर मेरी माँ को भेंट करेंगे तो शायद चादर की असली कीमत होगी, क्योंकि अगर आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं तो शायद इसमें मेरी माँ का ही हाथ है और इसलिए इस चादर को मेरी माँ को भेंट करना चाहिए। जिससे कि मेरी माँ को यह सब बातें सुनकर उस सेठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो तुम्हारे लिए माँ से मैं ज़रूर मिलूँगा। तुम कल अपनी माँ के साथ आना। और फिर जब अगले दिन वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उस सेठ के पास गई तो तुरंत उसने अपने सेठ को पहचान लिया और सेठ द्वारा दिए गए पहले चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब सेठ उस बूढ़ी औरत को चादर देने लगा तो उसने आँख से आंसू झलक आए और वह बोली कि मैं अभी पहले दी हुई चादर की कीमत आपको दे नहीं पाई हूँ, अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। तो यह बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत को तुरंत पहचान गया और वो कहा कि मेरे लिए दिए हुए पहले चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गया और जो कि शायद चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। यह बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आई थी और शायद आज पहली बार उसे अपने चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं न कहीं उसके ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। इसीलिए कहानी से शिक्षा, अक्सर हर इंसान की शुरुआत दुखों से ही होती है, लेकिन जो लोग अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और जीवन में
मन ही मन यह विश्वास होता है कि एक दिन उसका वक्त जरूर बदलेगा। उन्हीं लोगों के खुशियों का बदलाव देखने को मिलता है। शायद जब हम अपने दुखों की हालत में होते हैं तो किसी चीज़ का वास्तविक मूल्य पता होता है इससे, लेकिन उस दुख के पलों की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि दुख में किया गया मदद हमेशा सुखों की नींव होती है। और जो लोग अपने दुखों से संभल जाते हैं वही लोग सुख के अधिकारी होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, लेकिन कभी भी हमें सच्चे कर्म पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारे सच्चे कर्म हमारे सुखों की शुरुआत होते हैं।